हेलो स्टूडेंट, आज अपन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम के हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये टोटल मिला के जो भी मैंने लगभग 10 to 15 क्वेश्चन बनाए हैं, काफी प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन है, ताकि आप लोगों को बाकी में बाद में जो आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा वो टॉपिक वाइज लेके आऊंगा या चैप्टर वाइज लेके आऊंगा। अभी जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं वो डायरेक्टली है, ताकि आप एक बार चेक कर सकते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों को। ठीक है, चलो पहले अपन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं भैया इस क्वेश्चन को। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और साथ में शॉर्ट जो हो सके शॉर्ट्स फॉर्म के अंदर, या फिर वन शॉर्ट वीडियो जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा पूरी तरह से। ठीक है, तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। कौन सा भैया? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, यानी शॉर्ट में मैं लिखूं यहाँ पे IAA। ठीक है, इज मोस्ट कॉमनली नेचुरली अक्रिंग प्लांट हार्मोन ऑफ क्लास। कौन सी क्लास से बिलोंग करता है ये IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड? जिब्रेलिन से बिलोंग करता है, ऑक्सिन से बिलोंग करता है, इथाइलिन से बिलोंग करता है, साइटोकाइलिन से बिलोंग करता है। आप में से अगर किसी बच्चे को आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइए कि भाई इसका सही आंसर क्या है। देखिए, मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ आपको। इसका सही आंसर है ऑक्सिन। कौन सा है भैया? ऑक्सिन। ऑक्सिन में आप लोगों को पता है दो तरह के हार्मोन्स, एक तो नेचुरली और दूसरा भैया सिंथेटिक। सिंथेटिक में कौन कौन है भैया? नेप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये दोनों सिंथेटिक है। नेचुरली में कौन कौन सा भैया? इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। याद है? अगर नहीं याद है तो आप लोग अभी से याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे चलते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो भैया, हार्मोन इज नोट ग्रोथ इनिबिटर। नोट मतलब जो इनिबिटर नहीं है, यानी डोर्मिन की बात करें, इनिबिटर है भैया। एब्सिसिक एसिड इनिबिटर है। इथाइलिन दोनों में बिलोंग करता है, इनिबिटर भी होता है प्रमोटर, लेकिन ये डार्कली कैसा होता है? इनिबिटर होता है। याद रखना भैया, कौन सा हार्मोन ऐसा जो दोनों क्लास में बिलोंग करता है? आंसर इज इथाइलिन। इनिबिटर ज्यादा होता है, प्रमोटर नहीं। IAA की बात करें, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये क्या है? ऑक्सीन। और ऑक्सीन कैसा होता है भैया? प्रमोटर होता है। कैसा होता है? प्रमोटर होता है। तो आंसर जाएगा इसका डी, आंसर इसका करेक्ट है भैया। ठीक है, आगे चलते हैं भैया नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। गैसियस जो है भैया पीजीआर कौन सा है? गैसियस पीजीआर की बात करते हैं। गैसियस पीजीआर आप लोगों को डायरेक्ट याद है भैया, है ना? कौन सा होता है? इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, इथाइलिन। तो आंसर क्या जाएगा भैया इसका? इथाइलिन। आपको पता है इसको फलों को पकाने में भी यूज करते हैं। किसको? फलों को पकाने में यूज करते हैं ना। और इनका सबसे मोस्टली कौन सा है? इथेफॉन। कौन सा कंपाउंड मोस्टली यूज किया जाता है? इथेफॉन। याद रखना भैया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आगे वाला। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन सी क्लास जो है इंक्लूड की गई है भैया? देखो, पहली है जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप लोगों को पता है जब अपन बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारे सामने दो चीजें आती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। याद आ रहा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग तो है ही नहीं, टिश्यू कल्चर मेथड भी काम आता है, माइक्रोबायोलॉजी भी काम आती है। तो आंसर क्या हुआ इसका? ऑल ऑफ दीज। याद ना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, तो जरूर याद रखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया बताओ, जीन थेरेपी फर्स्ट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ। किसके ट्रीटमेंट में जीन थेरेपी को यूज किया गया है? जीन थेरेपी सबसे पहले कहां पर यूज की गई फर्स्ट टाइम? आप लोग पता, अपन जब एनसीईआरटी वाला पार्ट पढ़ते हैं तो वहां पे एक एंजाइम का नाम आता है एडिनोसिन डीएमिनेज। याद है? जो कि हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। और सबसे पहले 4 ईयर के अंदर की 4 साल की लड़की के अंदर इसका जो है जीन थेरेपी की गई थी। याद आ रहा थोड़ा बहुत, थोड़ा एनसीईआरटी वाला डाटा। अब भैया देखो, उन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा, इन्होंने पूछा कि इसका सही आंसर क्या है। एल्बिनिज्म, SCID, एड्स, हीमोफीलिया। तो भैया ये जो AD है ये किससे रिलेटेड है? स्किड से रिलेटेड है ना, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम से रिलेटेड है। याद रखना, तो इसका सही आंसर है SCID। याद रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते भैया। बीटी कॉटन जो है वो किससे रेजिस्टेंस रखता है? पहली बात तो आप लोगों को पता है बीटी कॉटन में बीटी का मतलब क्या है? बैसिलस तुरिंजिएसिस बीटी जीन को आजकल अपन ट्रांसफर कर पा रहे हैं, है ना, अलग अलग प्लांट्स के अंदर, है ना। ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस रखता है। कौन सा रेजिस्टेंस रखता है? याद आ रहा आप लोगों को बढ़िया से? और इंसेक्ट रेजिस्टेंस ये क्या करता है, जब उसकी मिड गट में जाता है, जब वो इंसेक्ट इसको खाता है तो इसकी जो मिड गट है उसमें जाता है, मिड गट में भी, है ना, एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड करता है, मिड गट की एपिथेलियल, और उसके बाद में इसे धीरे धीरे डैमेज हो जाती है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ जाता है और इंसेक्ट मर जाता है। इंसेक्ट की क्या करती है भैया? इंसेक्ट मर जाता है। ये किससे बिलोंग करता है भाई? बॉल वर्म, पिन वर्म, राउंड वर्म, नन ऑफ दिस। तो आंसर जाएगा बॉल वर्म। इसमें भी बीटी कॉटन में कौन सा आता है? बॉल वर्म, है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जाते भैया। देखो गोल्डन राइस भैया, देखो अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने गोल्डन राइस के बारे में, तो गोल्डन राइस नाम सुनते आपको ऐसा लगता है गोल्डन गोल्डन दिखते होंगे, नहीं। गोल्डन राइस देखो भैया, यहाँ पर जो है गोल्डन राइस के अंदर एक ऐसा जीन ट्रांसफर किया गया है जो क्या करता है कि विटामिन ए का फॉर्मेशन करता है। कौन सा? विटामिन ए। ये सब, ये जो चावल जिसको भी मिलेंगे वो क्या करेगा, इजीली उसको बना के पका के खाएगा, चाहे वो गरीब हो चाहे कैसा भी नॉर्मल पर्सन हो, जाए ज्यादा महंगी दवाइयां नहीं ले सकता या फिर विटामिन, इजीली उनको विटामिन इस चावल खाने से ही मिल जाएगा। तो याद ना गोल्डन राइस किससे रिलेटेड है? विटामिन ए। विटामिन ए याद रखना भाई लोगों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा हुआ सवाल है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हुए इसके अंदर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो ह्यूमन इंसुलिन, उसको क्या नाम दिया गया? देखो भाई लोगों ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को आप। ह्यूमन इंसुलिन की बात करूं मैं तो इसको नाम देखो, ह्यूमन इंसुलिन आपको पता है हमारे जो पेनक्रियाज होता है, हमारा जो पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के अंदर आप लोगों को पता भैया एंडोक्राइन पार्ट जो होता है, इसमें आपको पता है भी एल्फा सेल होती है और दूसरी बीटा सेल होती है, याद है? बीटा सेल आपको पता है हमारी बॉडी में इंसुलिन बनाती है, जबकि एल्फा सेल जो होती है वो क्या बनाती है भैया? ग्लूकेगोन। याद है? हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को घटाने के लिए इंसुलिन काम करता है। तो पहले के जमाने में क्या होता था भैया कि आपको डायरेक्ट किसी को भी डायबिटीज है, डायबिटीज में कौन सी? डायबिटीज मेलाइटस, इंसिपिडस नहीं रही, याद है? इंसिपिडस जो होता है वो एडीएच से होता है, एडीएच वैसोप्रेसिन। तो अपन क्या कहते हैं यहाँ पे जो अगर ये कमी हुई है तो क्या करना पड़ेगा? अपन को इंसुलिन बाहर से लेना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता है एनसीईआरटी में दे रखा है कि अमेरिका की कंपनी थी एली लिली, जिसमें एक तो ए चेन और बी चेन बनाई, यानी ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड बनते हैं, उनको डाइसल्फाइड ओन से जोड़ दिया और उनमें एक आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया, किसके अंदर? ई कोलाई के अंदर। और इसको आर्टिफिशियल जो इंसुलिन है उसको क्या नाम दिया गया था? हुमुलिन। क्या नाम दिया गया था भाई लोगों? हुमुलिन इसको नाम दिया गया था। याद रखें इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल? कौन सा पेटेंट बिल? आपको लगता है बहुत सारे जो ऐसे नेशन होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि दूसरे जो कमजोर कंट्री होते हैं उनके बायो रिसोर्सेज को यूज करते हैं और उनको उसका कोई कंपनसेशन भी नहीं देते। तो क्या कहते हैं हर एक देश अपने बायो रिसोर्सेज को बचाने की कोशिश करता है और उसके लिए वो अपने अलग अलग रूल बना देता है। और इंडिया ने जो अभी तक कौन सा बिल पारित किया है वो सेकंड है भैया। एनसीईआरटी का डाटा है एनसीईआरटी, आप लोगों को एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखना पड़ेगा, उसका आंसर क्या है? सेकंड। अभी तक कौन सा आया भाई लोगों? सेकंड वाला अपन ने लगा दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कौन सा हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस किया गया? आप लोगों को खुद भी पता है, ट्यूबुलिन बनाया था अपन ने, और वो क्या था? इंसुलिन था, एस्ट्रोजन था, टेस्टोस्टेरोन थायरोक्सिन। तो आंसर क्या है इसका? इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। और उसे क्या नाम दिया गया था अपन ने? हुमुलिन नाम दिया था। याद आ रहा है भैया? आगे चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड, ये माइक्रोब्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन है भाई लोगों, बताओ। सेकेरोमाइसिस, सेरेविसिसे, एस्परजिलस, स्यूडोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम, है ना, तो बताओ किससे बनेगा। आंसर जाइए भैया, एस्परजिलस नाइगर, है ना। एस्परजिलस नाइगर से क्या बनता है, सिट्रिक एसिड बनता है, नहीं बनता, बताओ। देखो ये आपको एस्परजिलस नाइगर ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आकर ये नेक्स्ट वाला चलते हैं, बताओ। ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, जब आप सीवेज का ट्रीटमेंट वाला पार्ट आपने का HTPS याद है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायोगैस आर प्रोड्यूस्ड, उसमें कौन कौन सी गैस है। अब आप लोगों को पता है बायोगैस में कौन कौन सी गैस आती है, एक तो आती है मीथेन, एक आती है भैया CO2, H2S और H। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो भैया जिसमें ये मिल जाए आप लोग। अब देखो नाइट्रोजन आती है, कैसे पहले वाले ऑप्शन में नाइट्रोजन है तो हट गया। दूसरे वाले में देखो भैया हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों ही मैच कर रही है, तो H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। मीथेन ऑक्सीजन आ गया भैया, ये तो गड़बड़ हो गई, ऑक्सीजन सल्फर ना, इसमें SO2 आ गया भैया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो होती ही नहीं है SO2। तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा भैया आपका बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी। आपको इस तरह से पहचान आना चाहिए। पहले वाले नाइट्रोजन आ गया, आपने रिमूव कर दिया, दूसरे में ऑक्सीजन दिख गया, रिमूव कर दिया, SO2 आ गया, रिमूव कर दिया, तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। चलो भैया नेक्स्ट वाले सवाल में चलते हैं, बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने में। अगले, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेट्स एनिमल। भाई आप लोगों को जो बायोगैस बनाती है, रूमिनेट्स एनिमल जो होते हैं, मान लो केटल हो गया, है ना, ये सब हो गया, बफेलो केटल, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि आर्कीबैक्टीरिया की क्लास से बिलोंग करता है और जो मीथेन गैस बनाने में, बायोगैस बनाने में हेल्प करता है। तो सीधा आपको पता भी है, पहला हेलोफिल, थर्मोएसिडोफिल्स, मेथनोजन, क्लोस्ट्रीडियम। तो आंसर कौन सा भैया, मेथनोजन, है ना। तो ये मेथनोजन जो बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, सेल्यूलोज के ऊपर उसको डाइजेस्ट करते हैं, सेल्यूलोज को, और उससे वहां पर दो काम आते हैं। एक तो एनिमल से उनको क्या मिल गया, न्यूट्रिशन में हेल्प मिल गया, डाइजेशन में हेल्प मिल गया भैया। साथ में कौन सी गैस बनती है, ये जो डंग जो गोबर होता है उसी के अंदर ये साथ में बाहर आ जाते हैं, और बाद में ये उसको सड़ा करके फड़वाना कौन सी गैस बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर, साइक्लोस्पोरिन ए यूज्ड एज इम्यून सप्रेशन एजेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो ये साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है ये बनाता कौन है भाई, ये चीज आपको देखनी है। तो इसका आंसर क्या, मोनोस्कस परक्यूरियोसिस, गलत। सेक्रोमाइसिस सेरेविसिस नहीं, पेनिसिलियम नोटाटाम नहीं, आंसर कौन सा बचा भैया, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। आप में से बच्चों को ये बताना कि ट्राइकोडर्मा है फंगाई की कौन सी क्लास से बिलोंग करती है। भाई एस्को से बिलोंग करती है, बेसिडियो से करती है, ड्यूटेरो से करती है, या फाइकोमाइसिटिस, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ये आपको आंसर कमेंट के अंदर आपको बताना भैया। जिस बच्चे को भी आता है जरूर बताएं भैया, लिख के जरूर सेंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं भैया, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। भाई बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है, आजकल क्या करते थे, पहले के जमाने में किसी को भी कंट्रोल करने के लिए, इंसेक्ट को, कीड़ों को, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए अपन केमिकल्स का यूज कर रहे थे। लेकिन आजकल बायोलॉजिकल मेथड से भी अपन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको पता है, आपने आस पड़ोस में जो है मच्छर के जो बहुत सारे लार्वा ग्रो कर रहे हैं, मच्छर ज्यादा फैलते जा रहे हैं, जिससे मलेरिया होने के चांस, डेंगू सब फैलता ही नहीं मिलता है। तो आपको पता है आस पड़ोस के जो तालाब है, नदियां हैं या लेक है, उसके अंदर क्या करते हैं अपन, गेमूज या फिश डाल देते हैं, क्योंकि वो क्या करती है, उसके लार्वा को खा जाती है कि नहीं। इसी तरह से कौन सा इसमें से जो है, जो अपन उसको यूज कर सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट या फॉर्म में, बैसिलस तुरेंजियसिस भैया, बेटी की बात हो रही है, हाँ बिल्कुल सही है। इकोलाई नहीं, एग्रोबैक्टीरियम क्यूमीपेशियस नहीं, मेलोइडेगा इंफोग्नेशिया नहीं, आंसर क्या जाएगा इसका, बैसिलस तुरेंजियसिस। देखो दोस्तों, हम लोगों ने आज 15 क्वेश्चन ही सोल्व किए हैं, आने वाले टाइम में हम क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे और इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम लाइक है, काफी लेवल थोड़ा सा हाई करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, ऐसे रीजन वाले क्वेश्चन भी अपन इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो आप लोगों में से जो भी बच्चा आगे 2027 या आने वाले टाइम में जो डेट की तैयारी कर रहा है, या वो अभी 11th क्लास में है,
वो बच्चा हमारे से जरूर जुड़े, ताकि आप लोगों को यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। साथ में आप लोगों को जो है वन शॉट वीडियोस भी आपको अवेलेबल होंगे, ताकि आप इजीली तैयारी कर सकें, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ साथ में कर सकें। तो पहली बात तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट सब उठा सके। ठीक है, क्योंकि देखो जो सबका भला चाहता है उसका खुद का भी भगवान भला करते हैं। ठीक है ना, आई समझ आप लोगों को। तो मेहनत करते रहें, कंटिन्यू मेहनत करते रहोगे, जरूर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, भगवान के आशीर्वाद से सब बढ़िया होगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी बच्चे के अगर टेस्टों में कम नंबर आ रहे हैं तो उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, धीरे धीरे सबका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है भाई लोगों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।